नमस्कार। कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका नेशनल भारत में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल्याण सिंह जिस क्षेत्र में भी रहे सफल रहे, जिस चीज में उन्होंने कदम रखा कामयाब रहे। मेरी अंग्रेजी देखकर कहा था बाबूजी ने कि इंग्लिश से ही एमए करना, मैंने वही किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व राजस्थान और मेघालय के गवर्नर रहे भाजपा के कद्दावर नेता कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। उनके किस्से, बिताए गए पल और बातों को याद करते हुए उनके पैतृक गांव के निवासी थक नहीं रहे। अतरौली तहसील के बड़ौली ग्राम निवासियों का कहना है कि बाबूजी ने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा उन्हें उस क्षेत्र में कामयाबी मिली। उन्होंने उस क्षेत्र में काम करके दिखाया। ग्राम मढ़ौली का नाम देश भर में उन्होंने ऊंचा किया है। कल्याण सिंह के पैतृक आवास मढ़ौली गांव के निवासियों का कहना है कि हमें बहुत दुख है बाबूजी के निधन का। ये सब तो ऊपरी तौर पर दिख रहा है, लेकिन दिल के दुख का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि हमें कितना दुख हुआ है। कल्याण सिंह ने जिस क्षेत्र में कदम रखा वे उसी क्षेत्र में सफल रहे। किसान के रूप में उन्होंने इसी गांव के लोगों को बताया कि खेती कैसे करनी है। लोग आज भी उस मॉडल में खेती कर रहे हैं और आज भी कामयाब हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। राजनीति के क्षेत्र में तो उन्होंने पूरे देश में ऐसा नाम कमाया कि हमारा गांव इससे बहुत जाना पहचाना जाने लगा है। जब मैं 4 वर्ष का था तभी से वह मुझे बहुत लाड प्यार करते थे। जब मैं 8वीं क्लास में था तब मेरी अंग्रेजी को देखकर उन्होंने कहा था कि तेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तू अंग्रेजी से ही एमए करना। उनकी बात मानी और मैंने अंग्रेजी से एमए किया। गांव में मैं और एक सुखवीर, हम 2 ही लोग ऐसे थे कि जब तक हम आ नहीं जाते तब तक वे गांव में किसी के शादी समारोह में आकर खाना नहीं खाते थे। कल्याण सिंह नगर पालिका में टीचर हुआ करते थे, तो उस समय के संघ प्रचारक मांगीलाल शर्मा थे। उन्होंने उस समय सोचा था कि कल्याण सिंह को राजनीति में लेकर आऊंगा तो ये बीज एक दिन बहुत बड़ा पौधा बनेगा। उस समय नौकरी से इस्तीफा देकर कल्याण सिंह ने पहला इलेक्शन 1962 में लड़ा था। उस चुनाव को कल्याण सिंह हार गए थे, लेकिन उसके बाद से वे जीतते ही रहे। 9 बार विधायक रहे। वे बहुत ईमानदार थे। एक पैसा इस घर में नंबर 2 का नहीं आया। जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे उस दौरान इस घर में एक कमरे को छोड़कर किसी में भी दरवाजे नहीं थे। मंदिर के लिए उनको मुलायम सिंह ने रास्ता दिया था। मंदिर के लिए उनको मुलायम सिंह ने रास्ता दिखा दिया था। जब कार सेवकों पर गोली चली थी, कई कार सेवक मारे गए थे, उसी समय कल्याण सिंह ने ये दृढ़ निश्चय किया था कि मंदिर मैं बनवाऊंगा, ये मुलायम क्या बनवाएगा। तो इस सब बातों की सच्चाई बताने के लिए इस वक्त हमारे चैनल के उप संपादक शशि गुप्ता सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बताइए शशि। पार्थिव शरीर आ चुका था और जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जब पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा ही पूरी सक्रियता बरती जा रही है, यहाँ जन सैलाब उमड़ रहा है, उसको भी प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। और हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था मुहैया कराई गई है और क्या क्या व्यवस्थाएं कराई गई है। आइए जानते हैं यहाँ के नागरिक।
भक्त आज एक प्रखर राष्ट्र भक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर शोकाकुल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनकी कर्मभूमि और जन्मभूमि जनपद अलीगढ़ में आई है और यहाँ पर उनके समर्थकों और अनुयायियों का अपने दिवंगत नेता के प्रति 6 दशकों से जो लगाव है उस का एक दर्शन यहाँ पर हम सबको देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ जनपद से सरदेव कल्याण सिंह जी का लगभग 9 दशक का संबंध रहा है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जनपद अलीगढ़ में लगभग 7 दशक व्यतीत किए। उत्तर प्रदेश की उस राजनीति को जो कभी जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर माफिया और अपराधियों के द्वारा जकड़ ली गई थी, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति अपने आसपास के लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल नेशनल भारत को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज टाइम पर प्राप्त हो सके।